वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम सीए दिशांत राजवानी है और पेशे से मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और सीएसआर प्रोफेशनल हूँ और साथ ही एक एजुकेटर भी हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि जो मेरे स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरी जो मेरे पास आती है, मैं चाहता हूँ कि आप सबसे उसको शेयर करूँ इस वीडियो के माध्यम से। एक जो बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन सीए, सीएस और सीएमए के जो कोर्सेज़ हैं उनको लेकर आता है, वो ये है कि सक्सेस और फेलियर को इन कोर्सेज़ के अंदर हम कैसे डील करें। पर्टिकुलरली जो आपका फेलियर है उसको कैसे डील किया जा सकता है इन सब कोर्सेज़ के अंदर। तो फ्रेंड्स, मेरी राय में एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर मैं बात करूं तो मैंने भी इस पूरी जर्नी को जिया है। हमारे स्कूल ख़त्म होने से लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने तक की ये जो जर्नी है, डेफिनेटली दिस इज़ नॉट एन ईजी पाथ। आई वुड से सीए, सीएस और सीएमए करना डेफिनेटली ईजी चॉइसेस नहीं है, लेकिन ये जो चॉइसेस हैं वो इम्पॉसिबल भी नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि जो लोग आपको कहते हैं कि एग्जामिनेशन में आप फेल हो गए, इसका मतलब एक फेलियर आपके सिर पे आ गया है, तो बिल्कुल भी उन बातों पर आप ध्यान ना दें। क्योंकि एग्जामिनेशन में फ़ेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप पर्टिकुलरली उस चीज़ में फ़ेल हो गए हैं, इस कोर्स में आप फ़ेल हो गए हैं या आपके ऊपर एक फेलियर का टैग लग गया है। इन एग्जामिनेशंस को क्लियर नहीं कर पाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपकी जर्नी में कहीं ना कहीं एक स्पीड ब्रेकर आ गया है, एक रोड ब्लॉक आ गया है जिसको आपको क्रॉस करना है। बस इतनी सी बात है कि वो उसको आपको एक रोड ब्लॉक की तरह लेना है, उस रोड ब्लॉक को आपको कवर करना है और आगे अपने रास्ते पर चलते जाना है। उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में अगर आप फेल हो जाते हैं, अगर आप नहीं क्लियर कर पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि फेलियर का टैग आपके ऊपर लग चुका है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। और अगर आपको कोई ऐसा बोलता भी है या आपको कोई ऐसा एहसास दिलाता है तो उसके ऊपर भी बिल्कुल आप ध्यान ना दें। आपने ज़रूर देखा होगा, एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है जिसको हम चींटियों वाला एग्जाम्पल कहते हैं। चींटियाँ जो हैं वो अपने घर की तरफ अपना खाना लेकर चलती हैं। रास्ते में कई बार जो है अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले वो काफ़ी बार अपने रास्ते में जो है डगमगा कर गिर जाती हैं, लेकिन फिर उठकर वापस अपने रास्ते की ओर जाने का प्रयास करती हैं। पूरे रास्ते में आपने कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि बहुत बार जो है वो अपने रास्ते में कहीं ना कहीं गिर जाती हैं, लेकिन फिर वापस से प्रयास करके उठने की कोशिश जो है वो ज़रूर करते हैं। यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी ये जो जर्नी है ये एक बहुत ही लंबी जर्नी है। कई लोगों को इसमें 10 साल लगते हैं, कुछ लोगों को 6 साल लगते हैं, किसी को 7 लगते हैं, किसी को 8 लगते हैं। सबकी अपनी अपनी जर्नी है और सबका अपना अपना टाइम लिमिट है। आपको बस ये कोशिश करनी होगी कि आप अपने टाइम लिमिट को जो है वो फॉलो करते हुए चलें। सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी डेस्टिनी पर छोड़ दो। आपको सिर्फ अपना जो कोशिश है वो करते जाना है। यू आर नॉट अ फेलियर अनटिल एंड अनलेस यू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। आप जब तक ये फैक्ट अपने आप में एक्सेप्ट करके बैठते नहीं हैं, गिव अप नहीं कर देते हैं, तब तक आप एक फेलियर नहीं कहलाते। जिसने गिव अप कर दिया वो कहलाएगा फेलियर, जिसने गिव अप नहीं किया वो तो कभी भी फेलियर नहीं कहलाता। एक बहुत ही अच्छी चीज़ इन कोर्सेज़ की है कि ये कभी भी अपने एग्जामिनेशंस में लिमिट नहीं लगाते कि कहाँ तक की आप एग्जामिनेशंस दे सकते हो। आपके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। आप बार बार जो है इन अटेम्प्ट्स को देकर अपना एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप कितनी बार में एग्जामिनेशंस क्लियर कर पाते हो। ठीक है, आपको बस अपने एफर्ट्स जो हैं वो 100% उसी डायरेक्शन में देने होंगे। कोशिश जो है अपनी ओर से पूरी करनी होगी, बिकॉज आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है आपके एफ़र्ट्स। उन एफ़र्ट्स को आप किस प्रकार लगाते हो, कैसे अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते हो, कैसे अपने एफ़र्ट्स को आगे लेकर जाते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अपने एफ़र्ट्स 100% रखो और अपने एफ़र्ट्स को अपनी मंजिल की तरफ लगाओ। अपनी पूरी श्रद्धा से अपनी प्रिपरेशन करो। आगे जो रिज़ल्ट होगा वो अपनी डेस्टिनी पर छोड़ दो, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है कोशिश करते जाना। तो डजेंट मैटर आप कितनी बार इन एग्जामिनेशंस में फ़ेल हुए,
कितनी बार आप इन एग्जामिनेशंस को क्लियर नहीं कर पाए, चाहे वो जो भी लेवल हो, एंट्रेंस लेवल हो, इंटर लेवल हो, फाइनल लेवल हो, किसी भी लेवल पर आप हो, इसका इट डजेंट मैटर कि आप कितनी बार उस लेवल को दे चुके हो। मैटर ये करता है कि आप उसमें सक्सीड कब हुए और आपने उसको गिव अप नहीं किया। भले ही आपके बीच में रोड ब्लॉक्स बहुत सारे आए, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया, वो चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस में गिरने वाले को जो है हम फेलियर नहीं कहते अगर वो उठने की कोशिश करता है तो। जो गिरने के बाद उठे ही ना, वो ज़रूर फेलियर कहला सकता है, लेकिन जो गिरा और फिर उठकर हिम्मत करके आगे बढ़ा, उसे हम फेलियर नहीं कहते। तो आपको उसी कैटेगरी में आना है जिसमें अगर आप इन एग्जामिनेशंस में गिरते भी हो तो आप उठकर आगे बढ़ने की जो कोशिश है उसको जारी रखते हो। तो अपने एफर्ट्स को 100% उस डायरेक्शन में लगाते चलो और कुछ भी मत सोचो। दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी लोग कहते हैं कि अगर इसमें हम बहुत सारे अटैम्प्ट्स दे देते हैं तो रेज्यूमे पर फ़र्क पड़ता है, हमें आगे जाकर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, ऐसा वैसा बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो सुनने में आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। आप जितने भी अटैम्प्ट्स दो, जो भी हो, देखो शुरुआत करने में वेन एवर यू बिगिन एंड वेर एवर यू बिगिन, इट इज़ नेवर ईजी। इट इज़ नेवर ईजी टू स्टार्ट समथिंग, बट जैसे ही आप कभी एक चीज़ स्टार्ट कर देते हो, हमेशा याद रखना पहला कदम जो है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन जब आप फर्स्ट स्टेप को क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आगे जो है आप बढ़ते जाते हो, कॉन्स्टेंटली जो है आपकी जर्नी आगे की तरफ बढ़ती जाती है। तो यही चीज़ तुम्हें अपने प्रोफेशनल करियर में भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा, इट इज़ नेवर गोइंग टू बी ईजी। आप भले ही फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर हो जाओ, सेकेंड अटैम्प्ट क्लियर हो, थर्ड अटैम्प्ट क्लियर हो, डिपेंड ये करेगा कि इंटरव्यू में तुम्हारी नॉलेज कितनी थी। ठीक है, तो जितने भी अटैम्प्ट्स आपने दिए हों, अगर आपकी नॉलेज बहुत सॉलिड है तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। एक बार CA CS CMA का टैग लग गया, आपको उसके बाद कोई नहीं रोक सकता। तो जितनी भी अटैम्प्ट हो, इट डजेंट मैटर, आपको बस कोशिश करनी होगी कि आप आगे जो है इसमें बढ़ते रहो। ठीक है, और जो भी इश्यूज़ हैं, अगर आप कोई भी चीज़ और डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। आई कैन टेक दोज क्वेश्चंस अप। आगे कुछ और वीडियोस ज़रूर आएंगे जो क्वेश्चंस मुझसे रिपीटेडली पूछे गए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, रिलेटिंग टू प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़, रिलेटिंग टू एग्जामिनेशन देना कैसे है, कैसी चीज़ों को कैसे प्लान करना है, उन चीज़ों से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो मुझसे पूछे गए हैं। अगर आप चाहते हैं कोई और इशू जो है वो एड्रेस किया जाए तो प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखें, एंड आई विल टेक अप योर क्वेश्चंस एज एंड व्हेन आई गेट टाइम। सो स्टे कनेक्टेड. If you want, you can connect to me on Instagram or Facebook, wherever you like, and you can ask your questions as and when you like. So I am with you. आपकी इस पूरी जर्नी में CA CS CMA जो भी आप कर रहे हैं, आई एम डेफिनेटली देयर टू हेल्प यू, एंड यू कैन अप्रोच मी एनी टाइम. Okay, so see you all in the next video. Till then, stay connected.